कुर्बान करना करेंगे, बीवी को छोड़ दो छोड़ेंगे, इस्माइल को छोड़ दो छोड़ेंगे, तुम निकल जाओ, निकल गए मुल्क शाम इराक से। इन तमाम चीजों के बाद फिर कुर्बानी। मेरे भाइयों, जब आप कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाएं, अगर चलाने से पहले आपके दिल में हसद है, आपके दिल में दुश्मनी है, आपके दिल में आप किसी की गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ के पीछे किसी की बुराई करते हैं, आपके अंदर अना है, दुश्मनी है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, इनाद है, और इन तमाम चीजों के अपने दिलों में रखे हुए भी आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो बेकार है ये कुर्बानी। आप गोश्त खा रहे हैं, आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। इब्राहिम ने इन तमाम चीजों की कुर्बानी दी है। आपको हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी, गीबत, चुगली, हसद, इन तमाम चीजों की भी कुर्बानी देना होगी, और जो नाराज है उनको मनाना होगा, और उसके बाद आप कुर्बानी कीजिए। अगर आप इन तमाम चीजों की कुर्बानी देने में कामयाब हैं, तब आपकी कुर्बानी कबूल है, और अगर इन तमाम चीजों की कुर्बानी आप नहीं दे रहे हैं, तो आपकी कुर्बानी नहीं गोश्त खाना है जो आप कभी भी खरीद के खा सकते हैं, आपकी कुर्बानी का कोई सवाब नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाह हमें कुर्बानी के असल मकसद को समझने की तौफीक अता फरमा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नरमी का मामला था, नरमी थी, लेकिन सख्ती का मामला आया तो इतने सख्त थे कि सिर्फ ख्वाब में देखा। अल्लाह ने जिब्रील को भी नहीं भेजा, सिर्फ ख्वाब में कहा कि अपने बेटे को ज़िबा कर दो। मैं अपने हाथ देख रहा हूं कि अपने हाथ से मैं ज़िबा कर रहा हूं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले गए, और ले ही नहीं गए, वह तल्लहू लिल जबीन, पेशानी के बल गिरा दिया, पेशानी के बल पछाड़ दिया। पछाड़ना, गिराना, यही जुमला है, यही लफ्ज है अरबी में। तल्ला इसी को कहते हैं जब कोई बहुत बड़े पहाड़ या चट्टान जब ऊपर से गिरती है और जमीन पर कितनी जोरदार तरीके से गिरती है, जब बहुत ऊंची दीवार जब जमीन पर गिरती है तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है तल का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अपने बेटे को गिराया तो यही लफ्ज कुरान इस्तेमाल करता है, वो तल्लहु लिल जबीन, पेशानी के बल गिरा दिया। लिटाया इटाया तो हम लोग अदब में बोल दें, वरना गिराने का लफ्ज है। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को गिराया, अपने बेटे को जमीन पर पछाड़ दिया, छुरी रख दी और कहा उससे पहले, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। मैंने तो ये देखा है अल्लाह मुझसे तुम्हारी कुर्बानी मांग रहा है। सफर माबरदार बेटा था, उसने ये नहीं कहा कि मैं आपके ख्वाब को क्या अहमियत दूं। अरे जिब्राइल थोड़ी आए थे, आपको किसी फरिश्ते ने थोड़ी वही बताई थी, अल्लाह ने हुक्म किसी फरिश्ते के जरिए थोड़ी भेजा, हम आपके ख्वाब को कैसा सच्चा मान लें। नहीं, ये सब कुछ नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, इफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, करिए जो करना हो, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। उसी अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ छुरी मेरे हुक्म से चलती है, आज मेरे हुक्म से रुक भी जा। मेरा ही हुक्म है जिस पर तू चलती है, हरकत में आती है, और मेरे ही हुक्म से आज तू नहीं चलेगी। छुरी की मजाल क्या है जो चल जाए। मेरे भाइयों, फिर वो लंबा वाक़या है, फिर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। इब्राहिम की पूरी ज़िंदगी आजमाइशों से गुजरी हुई है। अगर आप इन आजमाइशों में पूरा उतरते हैं मेरे भाइयों, तो कुर्बानी आप कीजिए। ज़रा गौर करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के दो पहलू हैं, एक सख्ती का, एक नरमी का। नरमी का पहलू ये था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि जब उनका बाप आज़र मर गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बू तुम मर गए, पितरी और पिसरी मोहब्बत का गलबा है मेरे अंदर, आपने मुझे पैदा किया है, आपने खिलाया पिलाया है, ये मेरी उस परवरिश का नतीजा है कि मैं आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहूंगा, मैं आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करूंगा। अल्लाह ने मना कर दिया, आए इब्राहिम तुम अपने बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं कर सकते हो। लेकिन कुरान, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस नर्म रवैये को बयान किया है, इन्ना इब्राहिमा लअव्वाहुन हलीमुन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा नरम दिल थे और बहुत ही ज़्यादा बुर्दवार थे, मुतहम्मिल थे, नरम दिल थे और मुतहम्मिल थे। यानी अपने बाप के मरने के बाद भी उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना चाहते थे। उनकी आंखों में आंसू थे कि मेरा बाप मर गया, बाप काफिर ही क्यों ना हो, लेकिन नरमी का गोशा होना चाहिए, दिल में नरमी होनी चाहिए। तुम तो अपने मुसलमान माँ बाप को जिसने पैदा किया उसके साथ नरमी का रवैया नहीं रखते हो, और चले हो 20,000 रुपए का बकरा ज़िबा करने, चले हो 50,000 का बकरा ज़िबा करने, चले हो अपनी बहनों को दूसरे और तीसरे दिन बकरे की कुर्बानी करेंगे तो उनको दावत देंगे और बुलाएंगे। बाप नाराज और कुर्बानी करने चले हो तुम अपने घरों में। अरे तुम्हारी कुर्बानियां कहीं तुम्हारे मुंह पे ना मार दी जाएं और बायसे रहमत की जगह बायसे अज़ाब ना हो जाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये रवैया देखिए, कुरान बयान कर रहा है कि इन्ना इब्राहिमा लअव्वाहुन हलीमुन। इब्राहिम बड़े नर्म दिल थे, अपने बाप के मग़फ़िरत की दुआ करते
رہے، ہم نے منع کر دیا ابراہیم یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے، جو مشرک ہے اور مر گیا مشرک کو ہم کبھی بخشیں گے نہیں، چاہے تم ہی کیوں نہ دعا کرو۔ اللہ نے منع کر دیا، آج کے بعد دعا مت کرنا۔ تاللہ لاکیدن اصنامکم، میری قوم کے لوگوں تم جن کی پوجا کر رہے ہو نا بتوں کی، اللہ کی قسم میں ان کی درگت بناؤں گا۔